हेलो दोस्तों, ये है हमारी धरती जहाँ पर कई तरह के जीव पैदा हुए और विलुप्त हो गए। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी हम इंसान इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव हैं और हम इंसान की आंखें प्रकृति की सबसे अनमोल देन हैं। ये आंखें ही हैं जिसके जरिए हम पृथ्वी की ब्रह्मांड की खूबसूरती को देख पाते हैं। इनकी वजह से ही हम आसपास की छोटी से छोटी चीज से लेकर दूर ब्रह्मांड में मौजूद कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हालांकि पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड की चीजें देखने में हमारी आंखें उतनी सक्षम नहीं हैं जितना कि आज के एडवांस टेलीस्कोप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से हम अपनी आंखों को एक लिविंग टेलीस्कोप तो कह सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन होती है। लिमिटेड आई बॉल साइज, लेंस और मसल्स के चलते हमारी आंखें एक हद से ज्यादा बारीक और एक हद से ज्यादा दूर नहीं देख सकते हैं। हम इंसानों की जो आंखें होती हैं वो तकरीबन 1 इंच के डायामीटर जितनी होती हैं। लेकिन सोचो अगर हमारी आंखों का साइज और बड़ा होता, मान लो कि हमारे आई बॉल का साइज धरती के साइज के बराबर का हो जाए, तो फिर उसके लिए ब्रह्मांड कैसा नजर आएगा। अगर हमारी आंखों के आई बॉल का साइज धरती के बराबर का हो जाए तो फिर ये हमें ब्रह्मांड में क्या क्या दिखा सकता है। क्या ब्रह्मांड में चीजों को देखना हमारे लिए एक खेल बन जाएगा? क्या हमें दूर दूर के ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल, गैलेक्सीज सब साफ साफ दिखेंगी, या फिर इतनी बड़ी साइज की आंखों का होना कोई खतरा बन जाएगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब आंखों के आई बॉल का साइज धरती के बराबर का हो जाएगा तो उसके पार्ट्स जैसे प्यूपिल्स, आइरिस, कॉर्निया और रेटिना एटसेट्रा भी कई गुना बढ़ जाएंगे, जिससे हमारे देखने की क्षमता भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, किसी भी टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन की क्षमता इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका मिरर साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा उसका लेंस होगा उतनी ही उसकी लाइट गैदरिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा टेलीस्कोप के लेंस का साइज होता है उतना ही ज्यादा वो किसी इमेज को क्वालिटी खराब किए बिना ही कई गुना ज्यादा जूम कर सकता है, जिससे हमें ब्रह्मांड में दूर से दूर के कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की काफी क्रिस्टल क्लियर इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। तो निश्चित है हमारी और साइज आई बॉल से भी हम ऐसा ही कर पाएंगे। हाँ, जब तक हमारे आई लेंस में कलर डिस्टॉर्शन या कोई डिफेक्ट नहीं होगा तब तक हमें ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स काफी साफ दिखाई देंगे। अब जैसे कि हम धरती पर जब अपनी नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो एक लिमिट के बाद चीजें हमें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड में भी हमें लाइट से होने वाले डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक लिमिट के बाद धुंधले दिखाई देने लगेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम धरती के साइज की आई बॉल से ब्रह्मांड में कितना दूर तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी नॉर्मल आंखों का जो रिजोल्यूशन होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। अब इस हिसाब से देखें तो हमारे आंखों का जो साइज है वो 1 इंच के डायामीटर का होता है। वहीं अर्थ का जो डायामीटर है वो तकरीबन 12,756 किलोमीटर जितना है। तो अगर इसे इंच में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 50,22,04,726 इंच होगा। तो अगर आई बॉल साइज को पृथ्वी जितना बड़ा करेंगे तो ये तकरीबन 50 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो इस हिसाब से इसके देखने की क्षमता भी 50 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमारी आंखों का रिजोल्यूशन अब खरबों मेगापिक्सल जितना होगा, जिसका मतलब ये है हम अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद रेत के कण को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ तक कि चांद की सरफेस पर रखे किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे द्वारा भेजे गए रोवर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस जगह पर वो हैं, उसे आसानी से देख सकते हैं। मार्स पर क्या चल रहा है, मार्स पर जब भी कोई इंसान जाएगा वो वहाँ पर क्या कर रहा होगा, कहाँ बैठा होगा, कहाँ खड़ा होगा, क्या यूज कर रहा होगा, उसने किस टाइप का स्पेस सूट पहना होगा, क्या कलर होगा उसका, ये सब हम आसानी से देख सकेंगे। हमारे द्वारा भेजे गए स्पेस क्राफ्ट सौर मंडल के अन्य ऑब्जेक्ट पर किस तरह से अध्ययन कर रहे होंगे उसे भी हम आसानी से देख सकेंगे। इनफैक्ट स्पेस क्राफ्ट को देखने की जरूरत ही क्या है, हम यहीं से ही उनकी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे। खास बात यह है कि ब्रह्मांड के फैलाव होने की वजह से होने वाले रेड शिफ्ट के बावजूद भी हमारी आंखें कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाश गंगा को भी सफाई से देख पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा के चलते अक्सर लाइट के पार्टिकल्स बेंड और डिस्टॉर्ट होने लगते हैं, जिससे हो सकता है हम उन्हें देखते हुए हम उनकी बारीक चीजों को ना देख पाएं। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या पृथ्वी के साइज जितनी बड़ी आंख से ब्रह्मांड में देखने से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हमारी आंखों को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बड़ा ही रोमांचक दृश्य होगा कि उस वक्त हम अपनी इन आंखों से बड़े बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल, क्वेजार, ब्लेजार और संभवतः न्यूट्रॉन स्टार और उनकी जेट स्ट्रीम को अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। वैसे तो ये दृश्य काफी शानदार होगा, लेकिन ये दृश्य आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार विस्फोट होते रहते हैं, जहां खतरनाक ऊर्जा से भरी हुई तरंगे हमेशा निकलती रहती हैं। हो सकता है कि इस बेहद ऊर्जा वाली तरंगों को देखते ही आप अंधे भी हो जाएं। दरअसल संभावना ये है कि तब आपको ब्रह्मांड में हर जगह असीमित प्रकाश से भरे हुए तारे देखने को मिलेंगे, जिनकी ऊर्जा के चलते आपकी पृथ्वी के आकार की आंखों का रेटिना पूरी तरह से जल सकता है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आंखों की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति यानी फोकसिंग पावर भी काफी ज्यादा होगी, जो हमारे सूर्य की रोशनी को इतना फोकस कर लेंगी कि ये सीधा आपकी आंखों को खत्म कर सकती हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड के नजारों का अद्भुत आनंद लेने से पहले ही आप अंधे हो जाएं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमारी आंखें पृथ्वी के साइज की हो जाएं, तब क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।